संदीप माहेश्वरी ने एक बहुत बड़ा स्कैम एक्सपोज्ड किया है। उनके चैनल पर एक वीडियो है जिसमें एक बच्चा उनसे कह रहा है, उन्हें पूरी जानकारी दे रहा है कि कैसे वर्क फ्रॉम होम एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका है। वो कहता है कि बहुत बड़े यूट्यूबर ने अपने कोर्सेज निकाल रखे हैं जिसमें वो घर बैठे बच्चों को कमाना सिखाते हैं, मतलब लोगों को बिजनेस करना सिखाते हैं। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया है कि विवेक बिंद्रा है, और विवेक बिंद्रा ने भी संदीप माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेज दिया, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए, ना तो गलती विवेक बिंद्रा की है, ना ही मैं संदीप माहेश्वरी की गलती कहती हूँ। संदीप माहेश्वरी ने तो सच्चाई बताई है कि ये दुनिया में चल रहा है, और विवेक बिंद्रा ने लीगल नोटिस क्यों भेज दिया मुझे समझ नहीं आया। जब उनका नाम लिया ही नहीं गया तो उन्होंने ही लीगल नोटिस भेज के ये साबित क्यों कर दिया कि मैं ही हूं। अब विवेक बिंद्रा हो या कोई भी हो, मैं जनता से एक बात पूछना चाहती हूं कि तुम कितनी बेवकूफ हो कि किसी सफल आदमी को देखा उसके पीछे भाग चलते हो। भाई उसने ऐसा कह दिया तो चलो कल चल पड़ते हैं। यही तो हो रहा है दुनिया में। अगर कोई आईएएस बन के बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है तो सबको आईएएस बनना है। अगर कोई इंजीनियर बन के 10 लाख कमा रहा है तो सबको इंजीनियर बन जाना है। जबकि हर किसी की आइडेंटिटी अलग है, हर किसी का भाग्य अलग है, हर किसी की डेस्टिनी अलग है। वही ये लोगों ने किया, जो स्कैम में फंसे उन्होंने क्या किया, लालच आ गया ना कि घर बैठे हम पैसा कमाएंगे। भाई इतना बड़ा यूट्यूबर हमें पैसा कमाना सिखाएगा, बिजनेस करना सिखाएगा। अगर दुनिया में हर कोई किसी को सिखा दे और सीखने से सब सीख जाएं तो सब बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाएं, फिर क्यों इतनी गरीबी और बेरोजगारी है? सभी बिजनेसमैन बन जाएं। फिर क्यों लोग यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं, इंजीनियरिंग के पीछे भाग रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सालों लगा रहे हैं? इसका मतलब पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। इसका मतलब जिंदगी में सफलता हासिल करना इतना आसान नहीं है। विवेक बिंद्रा को भी सालों लग गए। विवेक बिंद्रा की स्ट्रगल स्टोरी आप सुनेंगे तो बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर विवेक बिंद्रा ने ऐसा किया है कि वो लोगों को एक ऐसी बड़े स्कैम में फंसा रहे हैं कि आइए ऑनलाइन बिजनेस कीजिए, आपको मैं बिजनेस करना सिखाता हूँ, ऑनलाइन कोर्स लो मेरा और बिजनेस करना सिखाता हूँ, और अब सीखता इंसान उसमें कुछ भी नहीं है, ऐसा उसमें वो बच्चा बता रहा है। और फिर क्या होता है कि उसके पैसे फंस जाते हैं, तो उससे कहा जाता है कि आप इस कोर्स को आगे लोगों को बेचो। तो ये तो एक पूरी चेन चल रही है। और लोग कितने बेवकूफ़ हैं कि 35,000 देके 40,000 देके अपनी ज़िंदगी का पूरा कर्जा उतार लेना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम 35-40,000 लगा के बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। अगर ऐसे ही शॉर्टकट से इंसान सफलता हासिल कर लेता तो इतने बड़े बड़े लोगों की क्यों इतनी स्ट्रगल स्टोरीज हैं, क्यों इतने संघर्ष आए हैं? मोदी जी किसी स्कूल कॉलेज से पढ़ के नहीं बने, कोई कोर्स सीख के राजनीति नहीं सीखे, कोई कोर्स सीखे देश चलाना नहीं सीखे। आज मोदी जैसा एक ही है। क्यों? क्योंकि वो खुद बने हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा है, जीवन में बहुत बुरा वक्त देखा है। कभी कुछ भी नहीं था और कभी आज बहुत कुछ है। अगर आप मोदी जी को आज से 20 साल पहले देखें तो कुछ नहीं था, लोग उन पर हंसते थे, और जो लोग उन पर हंसते थे आज पुरो रहे। तो लाइफ ऐसी ही है। पर लोगों को क्या है कि हम 12th के बाद भी हम कमाते रहे, मतलब सारी जिंदगी हम कमाते रहे। लाइफ में कभी ऐसा पीरियड ना आए हमारी जिंदगी में कि हम कभी कमाए ही ना। जिस इंसान ने अनचाही मुसीबतें नहीं देखी ना, वो जीवन में आगे जा भी नहीं सकता। आज लोगों को शॉर्टकट चाहिए। लोगों को क्या है, पढ़ लिख के हमारी नौकरी लग जाए। अगर पढ़ लिख के ही नौकरी लग जाती तो क्यों इतने लोग बेरोजगार बैठे हैं? अगर सभी आईएएस पीसीएस बन जाएंगे तो आईएएस पीसीएस की गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कौन बनेगा? समझने की कोशिश करना। भगवान ने सूरज एक ही बनाया है, चांद एक ही बनाया है, और जितनी भी फेमस पर्सनालिटीज हैं, आप विवेक बिंद्रा को ही देख लीजिए, बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। आज उन पर लोग कीचड़ उछालें, कुछ भी करें, उनके नाम पर लोग कुछ भी बड़े बड़े स्कैम बनाते रहे, पर विवेक बिंद्रा कोई कोर्स सीखकर, कोई कॉलेज से या स्कूल से डिग्री लेकर विवेक बिंद्रा नहीं बने। अपनी मेहनत से, अपने संघर्ष से बने। तो जो लोग जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, वाकई में कुछ करना चाहते हैं, वो इन शॉर्टकट से आगे बढ़े। ये सब चीज़ें टेम्पररी होती है, इसमें स्कैम ही होता है। लोग फंस जाते हैं, एक दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी सबने देखी, पर लोग सीख नहीं पाते। लोगों को लगता है अरे वाह आसान मेथड है, कर लेते हैं। यही तो होता है, इसने बता दिया ऐसा कर लो, ऐसा करने पहुंचाते। अपनी बुद्धि नहीं है, जबकि आज सब पढ़े लिखे होने के बाद भी स्कैम में फंस जाते हैं। कैसे? अगर कोई किसी को कमा के दे दे या कोई किसी को कमाना सिखा दे
तो फिर दुनिया में सभी बिजनेसमैन हो जाए। मैं विवेक बिंद्रा की गलती नहीं कह रही, विवेक बिंद्रा अपने काम में बहुत माहिर है, वो मास्टर है। लोगों को बिजनेस कैसे कराना है उसमें वो मास्टर है। पर अगर हर कोई कमाना दूसरों को सिखा दे तो लोग विवेक बिंद्रा से ऊपर नहीं पहुंच जाते। समझने की कोशिश करना, विवेक बिंद्रा एक ही है। क्यों? क्योंकि लोग विवेक बिंद्रा से सीख रहे हैं। भगवत गीता पढ़कर वो विवेक बिंद्रा बने, विवेक बिंद्रा खुद बताते हैं। तो आप लोग खुद भगवत गीता पढ़िए, फिर आपको समझ में आएगा। फिर विवेक बिंद्रा जैसे कितने हस्तियां मिट्टी में मिल गई और मिल जाएंगी। संदीप माहेश्वरी को भी एक दिन मरना है, विवेक बिंद्रा को भी एक दिन मरना है। ये लोग कोई भगवान नहीं, पर हम इन्हें भगवान बना के पूज रहे हैं। मैं किसी की गलती नहीं कह रही, किसी की कमी नहीं निकाल रही, कमियां हम में हैं क्योंकि हम अपने धर्म को ना मान के इन सब चीज़ों को मान रहे। हम इंसान को भगवान मान लेते क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, ये इंसान बहुत सफल है। आज जो सफलता है कल वो ना हो। आसमान आज भी नीला है, कल भी नीला था, परसों भी नीला रहेगा, रंग नहीं बदलेगा आसमान का। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं बता रही हूँ। तो जो लोग भगवत गीता पढ़ेंगे ना, उन्हें समझ में आ जाएगा कि जीवन में सफलता क्या है और इन स्कैम से कैसे बचना है। मैं विवेक बिंद्रा की गलती नहीं करी, मैं संदीप माहेश्वरी की गलती नहीं कह रही। गलती हमारी है कि हम इन स्कैम्स में फंस जाते हैं। हमें शॉर्टकट्स चाहिए होते हैं और शॉर्टकट का फायदा लोग उठाते हैं। विवेक बिंद्रा ने ऐसी गलती नहीं की होगी, क्या पता उनके नाम से कोई चला रहा हो, क्योंकि ये बहुत बड़े यूट्यूबर है, उन पे इल्ज़ाम लगाना बहुत बड़ी बात है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं वो गलत है। संदीप माहेश्वरी की तो कोई गलती नहीं है, वो तो समझा रहे हैं बच्चों को, भाई वो तो अवेयर कर रहे हैं कि आप ये गलती मत करो। और संदीप माहेश्वरी तो अपनी बहुत सारी वीडियोस में कहते हैं कि आपको कोई कुछ भी सिखा नहीं सकता। संदीप माहेश्वरी भी खुद लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकते। अगर वो कर पाते तो इतनी बेरोजगारी, इतनी गरीबी नहीं होती, सब बिजनेसमैन बन जाते।